हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीश गिरिवरधारी। यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दनं व्रज जाननं। यमुनातीरवनचारी। नातीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन भज जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारि। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है
इस्कॉन झुंझुनू की तरफ से हम ये भगवत गीता जो क्लासेस हैं शुरू कर रहे हैं, प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से। इनफैक्ट उससे पहले हम इंट्रोडक्शन पे भी चर्चा करेंगे, गीता महात्म्य पे भी चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं बोलते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद आगे क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा, कैसे जो है आज हम क्या क्या चर्चा करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममपि अदर्शं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। निखिल श्रुति मौल्यरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता। अयि मुक्तकुलेर उपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। ऑनलाइन जो भक्त हैं, आप में से बहुत सारे भक्त कुछ अलग अलग जगह से हैं, भारत के अलग अलग जगह से बहुत सारे भक्त आए हैं। तो आज का जो हमारा विषय है चर्चा का, वो है गीता महात्म्य। हम्म, तो गीता महात्म्य पे चर्चा करने से पहले कुछ हम ये जो कक्षा कर रहे हैं, हमारा बहुत अनुभव है, तो हम कुछ कक्षा के लिए कुछ नियम लगाना चाहते हैं। ये नियम पालन करने में हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी कठिनाई हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत मदद करेगा। हम्म, क्योंकि हम बहुत सिंसियरली गीता का स्टडी करने वाले हैं। मतलब इस बार जितना डेप्थ में हम गीता का स्टडी करने वाले हैं, होपफुली आप लोगों ने कभी किया नहीं होगा। इस बार जो हम चर्चा करेंगे वो आप लोगों ने अभी तक सुना नहीं होगा, वही पर्पट से, वही तात्पर्य से। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वो चीजें आपके सामने आए, तो आपको भी एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। क्योंकि वक्ता जो होता है, वो श्रोता अगर बहुत उत्साहित होता है तो वक्ता को भी उत्साह मिलता है। अगर श्रोता उत्साहित नहीं होता तो वक्ता को उत्साह नहीं मिलता, फिर वो और बहुत सारी चीजें बता नहीं पाता है। इसलिए हमारे कुछ क्लासरूम के, हमारे इस गूगल क्लास सॉरी जूम क्लासरूम के कुछ नॉर्म्स रहेंगे, कुछ नियम हमको पालन करने हैं। अगर किसी का कुछ विशेष इमरजेंसी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अलग केस है। अदरवाइज अगर आप ये नियम फॉलो नहीं कर पाए तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं, है ना। किसी का कुछ विशेष परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हम अलाउ कर सकते हैं। अदरवाइज पहला नियम यह है
कि कंपल्सरी सभी को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। पहला नियम है ये कंपल्सरी है, सभी को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा, पर इसका लक्ष्य क्या है, अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो हमारा इंटरेक्शन प्रॉपर होगा, आप समझ पाएंगे। यदि आप वीडियो ऑन नहीं रख पाते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। लेकिन प्रयास हमारा ये रहेगा कि आप वीडियो ऑन रखें। वीडियो ऑन नहीं रख पाते हैं तो आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, और उससे रिलेटेड डाउट्स हैं जो हमारी टीम है, आप उनको भेज सकते हैं, है ना, वो हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। तो पहला केस ये है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए अ, सबको छूट है, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। कल से कंपलसरी वीडियो ऑन करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो हम आपको रिमूव कर देंगे। क्लास शुरू होने के विद इन 10 मिनट्स में आपको हम जूम से रिमूव कर देंगे, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। दूसरा जो नॉर्म है वो ये है कि जब भी आप आए तो वैष्णव वेशभूषा के अंदर आप आए। बेस्ट है कि तिलक लगा के आए, वैष्णव परिधान में आए, प्रॉपर ड्रेस हो। तीसरा जो है, क्योंकि देखिए गीता को अगर समझना है डिटेल में तो वैष्णव शिष्टाचार का पालन करना भी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए अपना परिभूषा, एटलीस्ट तिलक हो उनके माथे पे, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि ये मीटिंग जो है हम लॉक कर देंगे। जैसे ही क्लास शुरू होगी 10 मिनट बाद ही मीटिंग लॉक हो जाएगी। उसके बाद कोई आ नहीं पाएगा, वेटिंग रूम में रखा जाएगा उसको, ठीक है ना। उसके बाद कुछ इमरजेंसी है ऑन बिफोर हैंड, अगर आप बता देंगे इट्स ओके, अदरवाइज 10 मिनट के बाद मीटिंग लॉक्ड है, फिर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि आप पूछेंगे प्रभु जी इतने सारे नियम क्यों, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कोर्स, ये आपके फ्री ऑफ जो है, ये कोर्स फ्री फ्री कोर्स है आप लोगों के लिए, इसमें आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा। लेकिन आप लोगों का सिंसियरिटी हमको चाहिए। तो 10 मिनट के बाद ये मीटिंग लॉक हो जाएगा। आप नहीं आ पाए, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि डेली क्विजेस हम लोग करेंगे, क्विज होगा। जो भी आप पढ़ेंगे उसका उसी दिन आपको रिवाइज करवाया जाएगा क्विज के माध्यम से, ठीक है ना। उसके अलावा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाइएगा। हम कुछ कुछ जो भक्त बहुत अच्छे नोट्स बनाएंगे उसको शेयर करेंगे, ठीक है ना, आप लोगों के साथ में। उसके अलावा डेली क्लास के बाद मैंने बताया कि 1 घंटे का क्लास होगा। उसके बाद प्रश्न उत्तर अगर आपके हों तो ठीक है, नहीं तो आपसे क्विज पूछा जाएगा। और उसके बाद एक माला जप होगा डेली, ठीक है। और हर संडे को क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा। हर संडे को 6 दिन हमने क्या पढ़ा उसके बेसिस पे एक टेस्ट पेपर आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो एमसीक्यू भी हो सकता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। संडे को क्लास नहीं होगा, संडे को केवल टेस्ट होगा, वो हम आपको सूचित कर देंगे। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। समय की जो बात है, मोस्टली टाइम रहेगा 6 से 7:30। कभी कुछ चेंज होता है, अगर कुछ चेंज होगा तो हो सकता है टाइम चेंज हो, वो रहेगा 7:30 से 8:30 जो नॉर्मल टाइम है। पर मोस्टली हम प्रयास करेंगे कि ये 6 से 7:30 वाला टाइम ही रखें, ठीक है ना। ऑब्वियसली आप सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा सब अटेंड करना, तो आप यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। कुछ समय के लिए यही टाइम चलेगा। अगर हमको लगता है कि बहुत सारे डिवोटीज को इशू है इस टाइम में, तो हम उसको फिर विचार बदलने का विचार कर सकते हैं। तो ये नॉर्म्स है कुछ, आपकी तरफ से आप ये पालन करेंगे। मेरी तरफ से मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि जितना डेफ में हम पढ़ाएंगे उतने डेफ के अंदर भक्ति शास्त्री वाले टीचर भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ये हमारा ओपन चैलेंज है, ये हमारा ओपन गारंटी है कि जितना डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे एक एक श्लोक में, उतना आप भक्ति शास्त्री में भी नहीं पढ़े होंगे। संभव नहीं है ये भक्ति शास्त्री के लिए, है ना। ये मेरा ओपन चैलेंज है। कोई बोलता है कि आप, तो मैं जो है, ये ओपन गारंटी है इस्कॉन झुंझुनू की तरफ से
तो इसलिए ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सब चीजें या हमारी टीम आपको बताएं, कौन झुंझुनू की टीम जो है, उसके लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे नॉर्म्स, तभी जो है ये हो पाएगा। ठीक है। तो आज वीडियोस ऑफ हैं, आज के लिए चलेगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कल से कि आप सभी को वीडियो ऑन करना होगा। 10 मिनट बाद हम आपको रिमूव कर देंगे मीटिंग से, और 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप नहीं आए तो मीटिंग लॉक हो जाएगा। ठीक है। आप बोलेंगे प्रभु जी इसमें तो लोग ही नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, 5 लोग रहेंगे, नो प्रॉब्लम। 5 लोगों के लिए क्लास करेंगे, कोई नहीं रहेगा, नो प्रॉब्लम। हमारा लाइव होगा यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। ज्यादा बेनिफिट चाहिए आपको क्लासेस का, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी, एक पेन रखिए या इसके नोट्स बनाइए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ दिशा निर्देश थे। हम डायरेक्टली फर्स्ट श्लोक पे नहीं आएंगे, पहले हम चर्चा करेंगे गीता महात्म्य पे। ठीक है। फिर हम चर्चा करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन पे, और फिर हम श्लोक नंबर 1 पे आने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। तो आज का जो मेन विषय है वो मैं अब शुरू कर रहा हूँ, गीता महात्म्य, जैसे मैंने आपको बताया। गीता महात्म्य, गीता को सुनने से पहले गीता का महात्म्य बताना जरूरी है। क्यों गीता महात्म्य बताना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिला प्रभुपाद जी बोले हैं, रिलीजियन विदाउट फिलोसफी, वो क्या है? रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, एंड फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। समझ गए आप? इसका मतलब क्या है, जब हम कोई भी कार्य करते हैं बिना ज्ञान के, तो उसको सेंटिमेंटल बोला जाता है ना, भावुकता में आके किया गया कार्य, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कुछ, उसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं है। दूसरा होता है फिलॉसफी विदाउट रिलीजन, केवल हमारे पास ज्ञान ही ज्ञान है, सिद्धांत ही सिद्धांत है, लेकिन हम कुछ कार्य नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, सेवा नहीं करते, तो वो क्या हो जाएगा? मेंटल स्पेकुलेशन। आप बोलेंगे प्रभु जी इसका क्या लिंक है? इसका लिंक ये है कि जब हम किसी चीज का महात्म्य जानते हैं, उसका इंपॉर्टेंस जानेंगे, यानी उसके पीछे सिद्धांत जानेंगे, यानी उसके पीछे फिलॉसफी जानेंगे, क्यों गीता पढ़ना चाहिए, गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो क्या हो जाएगा? नहीं जान के करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटिमेंटलिज्म। गीता क्लास है, आना है, जैसे मंदिरों में होता है कि गीता क्लास होता है या भागवत क्लास होता है, बहुत सारे साधक जो अटेंड करते हैं बोलते हैं चलो अब प्रसाद तो तभी मिलेगा जब, है ना, कई मंदिरों में हमारे सिस्टम है, उसमें कूपन मिलता है प्रसाद का क्लास के बाद फ्री, क्योंकि वो गीता में भागवत में या गीता में इंटरेस्ट नहीं है, किस में इंटरेस्ट है? प्रसाद में। तो प्रसाद में इंटरेस्ट, अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं बहुत डिटेल के अंदर गीता को समझना, उसका वास्तव में गीता अध्ययन में टेस्ट आप डेवलप करना चाहते हैं गीता श्रवण में, तो उसके लिए ये जरूरी है कि हम उसका इम्पोर्टेंस समझें, उसका महत्व समझें। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार एक व्यक्ति था, उसको एक सेवा दी गई एक मंदिर के बाहर। सेवा क्या थी? शू स्टॉल पे सेवा था कि उसका एक कार्य था कि जो भी श्रद्धालु उस मंदिर में आएंगे, उनको जो है आपको गेट के पास में रोक के उनके शूज उतार वहां रखने हैं और फिर उनको अंदर भेजना है। जैसे नॉर्मल सिस्टम होता है मंदिर के अंदर, हम शूज लेके नहीं जाते, जूते लेके नहीं एंटर करते। अब पर ये जो महाशय थे, इनको ये सेवा दिया गया था, लेकिन इनको इसके पीछे रीजन नहीं बताया गया। हम्म। तो कोई भी व्यक्ति ये जब आता था मंदिर के गेट पे, तो ये क्या करते थे, उसके जो है जूते या शूज या चप्पल या उतार के रख लेते थे, और फिर उसको बोलते थे आप हैंड वॉश करके अंदर जा सकते हैं। तो क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति आया, उसने क्या किया, अपने शूज पहले से उतार के, बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जूते उतार गाड़ी में उतार दिए, क्योंकि वो रेगुलर आते थे। बीच में जब ये व्यक्ति इसको अपॉइंट किया गया, तब वो नहीं आ रहे थे, तब वो नहीं आए थे। अब बहुत दिनों बाद मंदिर आए, तो उन्होंने क्या किया, अपने शूज या अपने जो भी स्लीपर्स हैं, उन्होंने कहाँ निकाले? गाड़ी के अंदर। और फिर क्या हुआ, वो
मंदिर के अंदर गए, तो उस व्यक्ति ने, जिनका सेवा था, उन्होंने उनको रोक दिया और रोक के बोला, बोले अंदर नहीं जा सकते आप। उसने बोला क्यों? बोले आपके जूते कहाँ हैं? बोले जूते तो मैं गाड़ी में उतार के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है मंदिर में जूते नहीं लेके जाने चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोले क्यों? बोले जूते यहीं उतारने पड़ेंगे आपको। तो बोले पर जूते इसलिए उतारने हैं क्योंकि मंदिर में नहीं लेके जाने हैं, मुझे पता है, इसलिए मैं गाड़ी में उतार के आया। बोले नहीं, गाड़ी में नहीं उतारने, जूते कहाँ उतारने? यहीं उतारने। उस व्यक्ति को वापस भेजा उन्होंने, जूते उतारने के, जूते लेके आए, वहां रख पाए। ये सेवा हुई क्या, मुझे बताइए? समझ पाए आप? ऐसा हमारे साथ भी होता है बहुत बार। क्यों? हमको उसके पीछे लॉजिक नहीं पता होता कि जूते चाहे वो शू स्टॉल पे उतारे या जूते चाहे गाड़ी में उतारे, जूते मंदिर में लेके नहीं जाना है, ये सिद्धांत है। उसको ना समझ के वो व्यक्ति क्या कर रहा है, नहीं यही उतारना है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। अरे क्लास अटेंड करनी करनी है। क्यों? प्रभुपाद जी ने बोला है। ठीक है, अच्छी बात है, पर क्यों बोला है प्रभुपाद जी ने? क्यों डेली पढ़े हम? क्योंकि इससे हमारे को, इसके पीछे सिद्धांत क्या है? क्योंकि हमारे हमारे को स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। जैसे सुनने के अंदर भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक होता है अवज्ञापूर्ण श्रवण। अवज्ञापूर्ण श्रवण का मतलब होता है हम सुनते हैं, लेकिन क्या होता है, निग्लेक्टफुली सुनते हैं। हमारा मेन फोकस सुनने पे नहीं होता, हमारा मेन फोकस कुछ दूसरे काम में होता है, पैरेलल। जैसे आप में से बहुत सारे भक्त कुछ अभी कुकिंग कर रहे होंगे, इसलिए वीडियो ऑफ है, पैरेलल काम चल रहा है। उसको बोलते हैं अवज्ञापूर्ण श्रवण, निग्लेक्टफुल हियरिंग। दूसरा प्रकार का हियरिंग होता है, श्रवण होता है, इसको बोलते हैं दिखावटी श्रवण। कि हम क्लास में बैठे हैं, दिख भी रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारा मन कहीं और है, हम फॉर्मेलिटी के लिए बैठे हैं। तीसरा श्रवण होता है, उसको बताया गया सिलेक्टिव चॉइस, सेलेक्टिव हियरिंग। ये पर्टिकुलर वक्ता अगर प्रवचन देंगे तो ही मैं अटेंड करूंगा या करूंगी। चौथे प्रकार का श्रवण होता है ध्यान पूर्वक श्रवण। ध्यान पूर्वक श्रवण का मतलब क्या है? उसको सुनना ध्यान से, अटेंटिवली, कोई और पैरेलल काम ना करना, और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना। और सबसे ऊंचे कोटि का श्रवण होता है अनुभव पूर्वक श्रवण। अनुभव पूर्वक श्रवण का मतलब क्या है? उसको सुनना, मन से और हृदय से सुनना, उस पे विचार करना, और ये सोच के सुनना कि मेरे जीवन में मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ये प्रिंसिपल, भले ही जो प्रवचन देने वाला व्यक्ति है वो हो सकता है मेरे नया नया व्यक्ति हो, जिसको सेवा दिया गया हो, मैं एक श्लोक पे कई बार सुन चुका हूं या सुन चुकी हूं, लेकिन फिर भी इनके प्रवचन में से कोई भी हो सकता है एक या दो पॉइंट ऐसे मिल जाए जो मेरी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। जब इस भाव से सुनते हैं, खुद पे एप्लीकेशन के भाव भाव से, खुद में एक बदलाव लाने के भाव से, तो हमको कोई भी प्रवचन बोरिंग नहीं लगेगा। प्रवचन बोरिंग कब लगता है? जब अनुभव पूर्वक श्रवण नहीं किया जाता। तो इसलिए श्रवण करना भी अपने आप में क्या है, कला है। ठीक है ना? ये एक चीज क्लियर होती है। तो उस व्यक्ति को सिद्धांत नहीं पता था, तो इसलिए जो है, जब तक हम गीता का महात्म्य नहीं जानेंगे, तब तक हम गीता को सुनेंगे, एक मैकेनिकल तरीके से सुनेंगे, है ना? एक, वो भी अच्छा है, नहीं सुनने से अच्छा है मैकेनिकली सुनना, पर सबसे अच्छा है ध्यान पूर्वक सुनना, उत्साह के साथ सुनना, है ना? पॉइंट्स बनाते हुए, नोट्स बनाते हुए सुनना। तो इसलिए जब तक हम महात्म्य नहीं जानेंगे, गीता का इंपॉर्टेंस क्या है, तब तक क्या है कि उसको सुनने के प्रति अधिक रुचि नहीं आएगी, हम ध्यान से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए गीता का महात्म्य जानना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो अगर कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे की स्पिरिट जान जाए, तो वो क्या होता है, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिट बिहाइंड रिचुअल। कोई भी कार्य के प्रति पीछे जो स्पिरिट है, भावना, उसको पहचानना। और जब स्पिरिट नहीं होती तो क्या बन जाता है? रिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब है ज्ञान के साथ कोई कार्य करना, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ। रिचुअल का मतलब क्या है? बस करना है जी। जैसे उस व्यक्ति ने जूते उतरवाए, बस यही जूते उतारने। समझ गए आप? कुछ लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन
समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में हम वही जूते उतारने वाले ही हैं। हमारे साथ ही ऐसा होता है ना। तो हम अपने आप पे हंस सकते हैं, सब लोग, सब भक्त जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर, ये फैक्ट है। आप समझ गए। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर जो हम डिस्कस करेंगे उसका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। गीता क्या है, सबसे पहले है हम चर्चा कर रहे हैं गीता महात्म्य। गीता महात्म्य को समझने से पहले ये जानना चाहिए भगवत गीता क्या है। भगवत गीता जो है, ये जो है भगवान कृष्ण ने बोला है। भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। इसलिए इसको बोलते हैं गीता महात्म्य। क्या है गीता? भगवान कृष्ण के मुख से निकली है। ठीक है, और भगवान के मुख से कुछ भी निकलता है तो वो गीत बन जाता है। तो भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण की डायरेक्ट वाणी है, पहली चीज। इसलिए इसको बोला जाता है श्रुति। वैदिक शास्त्रों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है: श्रुति, स्मृति और न्याय। समझ गए आप? वैदिक शास्त्रों को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। मैं आपको ये निकलता है श्रुति, स्मृति और न्याय। आपको पीपीटी में दिख रहा होगा। तो श्रुति का मतलब क्या है? श्रुति का मतलब ये है कि जो भगवान के डायरेक्ट शब्द हैं उसको बोलते हैं श्रुति। जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं। स्मृति का मतलब होता है, जैसे उदाहरण देखिए, जो जो भगवान के डायरेक्ट शब्द नहीं है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के बोले गए सिद्धांतों को समझाते हैं कथाओं के माध्यम से इत्यादि। स्मृति का मतलब होता है जिसको याद रखा जाए, जिसको याद रख के समझा जाए। समझ गए आप? तो महाभारत जो है और रामायण है, ये क्या है? स्मृति। वेद है श्रुति। और तीसरा होता है न्याय। वैदिक शास्त्रों को तीन भाग में डिवाइड किया गया: श्रुति, स्मृति और न्याय। तो महाभारत स्मृति में आता है। भगवत गीता भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट बोला है, इसलिए ये श्रुति है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, इसलिए ये स्मृति है ना। तो भगवत गीता श्रुति भी है, स्मृति है। श्रुति शास्त्र भी है और स्मृति शास्त्र भी है। श्रुति क्यों है? क्योंकि भगवान ने डायरेक्ट बोला है। स्मृति क्यों है? क्योंकि ये महाभारत का हिस्सा है। महाभारत के अंदर कई पर्व हैं और उसमें से एक पर्व आता है, उसको बोला जाता है भीष्म पर्व। तो भगवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व से आता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? स्मृति। ठीक है ना। तो ये तो हमने चर्चा किया भगवत गीता श्रुति, स्मृति इत्यादि पे। ठीक है ना। अब भगवत गीता जो है वो श्रुति है, स्मृति है और भगवान के शरीर से अभिन्न है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान के शरीर से अभिन्न होने का मतलब क्या है? जैसे आपने भागवतम में पढ़ा है, श्रीमद् भागवतम का आपने महात्म्य पढ़ा है। तो श्रीमद् भागवत को भगवान के शरीर से तुलना किया गया है। पादौ यदि प्रथमो द्वितीयो, कि पहले और फर्स्ट और सेकंड कैंटो जो श्रीमद् भागवत का है भगवान के चरण है। ऐसे पूरे भागवत पुराण को तुलना किया गया किससे? भगवान के शरीर से। ऐसे ही आपको पता है इंटरेस्टिंग चीज जो आपने सुना नहीं होगा, भगवत गीता की भी तुलना भगवान के शरीर से हुई है। ठीक है ना। जो भी प्रश्न है हम लास्ट में लेंगे रिपीटिशन, चिंता मत कीजिए आप। कंक्लूजन होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था आप सभी को? मैं आप सभी को बता रहा था कि भगवान जो भगवत गीता है भगवान के शरीर से अभिन्न है। इसका इसका प्रमाण मिलता है गीता महात्म्य में। गीता महात्म्य जो है शिव जी और पार्वती के मध्य में जो संवाद है। अच्छा, अब जब गीता महात्म्य की बात आती है तो दो प्रकार के गीता महात्म्य है। एक गीता महात्म्य है जो पार्वती जी को भगवान शिव बोलते हैं, और वो हर चैप्टर का महात्म्य है, हर भगवत गीता के हर अध्याय का महात्म्य है। और एक गीता महात्म्य है जो शंकराचार्य जी ने लिखा है। वो 7 श्लोक जो आप प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ेंगे, है ना। मलिने मोचनम पुंसाम जलम स्नानम दिने दिने
सकृत गीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो ये श्लोक जो है ये भगवत गीता के महात्म्य में आते हैं, शंकराचार्य जी ने लिखे हैं। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के महात्म्य हैं, एक शंकराचार्य जी द्वारा और एक जो है पद्म पुराण में आता है, शिव जी और पार्वती जी के मध्य जो है संवाद, जो पद्म पुराण में बताया गया है। हम दोनों से चर्चा करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है। तो अब हमने गीता महात्म्य पे चर्चा किया, तो मैं आपको बता रहा था ये पॉइंट कि भगवत गीता जो है भगवान के शरीर से अभिन्न है। कैसे? गीता महात्म्य में बताया गया है कि भगवत गीता का जो पहला अध्याय है, पहले 5 चैप्टर हैं, वो भगवान का मुख है। 5 मुख। भगवत गीता के जो पहले के 5 अध्याय हैं वो भगवान विष्णु के 5 मुख के समान है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण से भगवान विष्णु आते हैं। तो हम बेसिकली भगवान कृष्ण ही इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। भगवान कृष्ण ही आदि विष्णु है, मूल विष्णु है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि भगवत गीता के जो 5 अध्याय हैं, पहले 5 अध्याय, वो भगवान के 5 मुख हैं। फिर आगे के 10 अध्याय क्या हैं? भगवान के 10 हाथ, भगवान विष्णु के 10 हाथ। फिर 16वां अध्याय जो है वो भगवान का पेट है, भगवान का पेट। और 17वां और 18वां अध्याय भगवान के चरण कमल है। हो गए 18। पहले 5 अध्याय भगवान का 5 मुख, 10 अध्याय भगवान के 10 हाथ, आगे का एक अध्याय पेट, और फिर अंत में जो बताया गया है 17 18 अध्याय क्या है? भगवान के चरण कमल। तो भगवान और भगवत गीता में कोई भेद नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जब आप भगवत गीता को स्पर्श करते हैं, इसका मतलब आप भगवान को ही स्पर्श कर रहे हैं। इसलिए भगवत गीता की भी पूजा की जा सकती है भगवान के समान, और श्रीमद् भागवत की भी पूजा की जा सकती है। यानी अगर आपके पास भगवत गीता है तो उसको आपको प्रणाम करना चाहिए और बहुत बहुत सम्मान के साथ उसको रखना चाहिए, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न है। तो भगवान की जो भगवत भगवत गीता की जो वाणी है, भगवत गीता में जो सब आया है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान की ही वाणी है। अब इस पे एक छोटी सी कथा आती है। ये कथा आती है शास्त्रों के अंदर। एक ब्राह्मण थे जो अनेक प्रकार से, अब जानते हैं कि ब्राह्मण जो है भगवान का भजन करते हैं और भिक्षा मांगते थे। तो ये ब्राह्मण जो है काफी गरीब थे, भिक्षा मांगते थे। ठीक है। और डेली भिक्षा में जो मिल जाता था उसी से जो है अपना भरण पोषण करते थे। तो एक बार ये जो ब्राह्मण थे वो भिक्षा मांगने गए और उनको कुछ मिला नहीं। और ये जो ब्राह्मण थे ये रेगुलर भगवत गीता पढ़ते थे, बड़े ही श्रद्धा के साथ डेली भगवत गीता पढ़ते थे। तो एक बार जब वो भगवत गीता पढ़ रहे थे तो उन्होंने पढ़ा, योग क्षेमम वहामि अहम। भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है, योग क्षेमम वहामि अहम। है। तो भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों का क्या करता हूँ? पालन करता हूँ। ठीक है ना, ये 9वें अध्याय के अंदर आता है श्लोक। तो जब ब्राह्मण ने ये पढ़ा कि भगवान अपने भक्तों का पालन खुद करते हैं, तो ब्राह्मण ने सोचा शायद ये हो सकता है कि भगवान अपने भक्तों का डायरेक्ट पालन ना करते हो, किसी को माध्यम बनाते हो, क्योंकि भगवान सबके लिए कैसे आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसको लाल कलर के पेन से उसको काट दिया। उनको वो कंफ्यूज हो गए, उनको डाउट आया, संशय आया। उन्होंने क्या किया, उसको काट दिया, उस लाइन को काट दिया। ठीक है ना। सोचा कि कुछ गलती होगा शायद। और फिर वो अपना भिक्षा मांगने जाते थे। तो एक बार जब एक दिन भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा मिला नहीं कुछ, और स्थिति बड़ी खराब थी, घर की स्थिति बहुत पतली थी। तो वो उनको कुछ मिला नहीं, क्योंकि उस दिन जिनके यहाँ भी भिक्षा मांगने जाते, तो क्या होता है, उस दिन कोई किसी के परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, किसी के बच्चे परिवार वाले बीमार थे, तो उनको भिक्षा नहीं मिली। और भिक्षा नहीं मिली तो क्या हुआ,
कि उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। इधर से क्या हुआ कि उस उनके घर में जो ब्राह्मणी थी, उनकी पत्नी थी, उसके पास में बालक आया। एक बालक आया, काले कलर का बालक था, घुंघराले बाल थे, और वो बहुत सारा सामान लेके आया। क्या क्या सामान था? चावल, दाल, मसाले, तेल, आटा, बर्तन, और ये सब लेके उन्होंने जो है बताया कि आपके पति ने मुझे भेजा है। ठीक है ना, उन्होंने मुझे भेजा है इसके लिए, तो आप ये सब सामान रखिए। ठीक है ना। तो बालक ने ये भी बताया कि मैं चूंकि धीरे धीरे लेके जा रहा था ये सामान, तो आपके जो पति थे मेरे से बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने क्या किया, मुझे मेरी पिटाई की। और उन्होंने अपना कमर जो है, कुछ यहाँ पर कुछ वक्ता ऐसा भी बोलते हैं कि जीभ उस बालक ने दिखाई, जीभ पे कट लगा हुआ था। कुछ वक्ता ऐसा भी है, ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान अपनी पीठ जो है, वो बालक जो है अपनी पीठ हम्म, वो खोल के दिखाता है, तो पीठ पे कट लगा होता है और से खून आ रहा होता है। तो फिर जो है उसको बड़ा दया आता है ब्राह्मणी को। तो उन्होंने पूछा ये किसने किया आपके साथ? बोले आपके पति देव ने। तो बोले मेरे पति देव इतने क्रूर कब से हो गए? ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बोला आप आए हो यहाँ पर तो क्या करो, अब आप आए हो, आपके लिए मैं कुछ भोजन बनाती हूँ, अब मेरे हाथ से प्रसाद पाके जाओ। तो उन्होंने प्रसाद खिलाया। अब उनके पति आने वाले थे, तो क्या हुआ कि वो डर गई। बालक जो है वो डर गया कि जो है मेरी पोल ना खुल जाए, तो बालक चला गया। और पत्नी जैसे ही हस्बैंड एंटर करते हैं तो पत्नी क्या करती है, उनको डांटती है। बोले ऐसा ऐसा पूरा बताया। वो तो सोच रहा था कि आज खाने को कुछ मिलेगा नहीं, उसने देखा इतने सारे आइटम बना रखे हैं, कहाँ से आया राशन? पति ने पूछा। तो पत्नी ने बताया कि एक बालक आया था, ये सब हुआ था। फिर उस पत्नी गुस्सा हो गई पति पे, बोला आपने इतना मारा उस बालक को, अच्छा नहीं है ये। पति को समझ में नहीं आ रहा। और फिर उन्होंने जाके वो भगवत गीता खोली तो उसमें देखा था। हम्म, उनको लग गया था। क्या था कि बाद में जब वो भगवत गीता खोली, वो पढ़ रहे थे तो देख रहे थे वो जो लाल मार्किंग थी, लाल इंक से जो उन्होंने काटा था, वो लाइन हटी हुई है ना। इसका मतलब क्या है कि उसको डाउट, उस ब्राह्मण को डाउट आया था कि ये गलत है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं योग क्षेमम वहामि अहम। भगवान डायरेक्ट कैसे योग क्षेम बहन करेंगे, किसी के माध्यम से आएंगे? लेकिन वास्तव में भगवान खुद आते हैं। ये श्लोक है, अनन्य चिंतय चिंतयंतो माम। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, उनको क्या करता हूँ मैं, उनको जो आवश्यकता है उनको मैं प्रदान करता हूँ। जो नहीं है, जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उनको प्रदान करता हूँ। ये श्लोक का मतलब, समझ गए आप? तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण को पूरा विश्वास हो जाता है कि भगवान खुद आए थे, क्योंकि मैंने भगवत गीता पे कट लगाया लाल कलर के पेन से। इसका मतलब भगवान के शरीर पे, भगवान के जिह्वा पे मैंने कट लगाया। यानी भगवत गीता साक्षात भगवान ही है, भगवान का शरीर है भगवत गीता। तो ये भगवत गीता का महात्म्य है। आप समझ पा रहे हैं? ये भगवत गीता है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो भगवान के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है ना। तो डेली जो हम पढ़ेंगे उसको हम ध्यान से सुने, हम श्लोक बाय श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है गीता कितना इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। अब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मैंने बताया था आपको, ये जो है श्लोक हैं गीता महात्म्य के, शंकराचार्य जी ने जो गीता महात्म्य दिया है। तो मैं एक चीज ये भी बताना चाहता था आपको कि भगवत गीता के अंदर जितने भी श्लोक हैं, लगभग आप देखेंगे हम्म, कि जितने भी श्लोक हैं वो अनुष्टुप, अनुष्टुप छंद बोलते हैं, अनुष्टुप छंद, उसके माध्यम से उनको रचा गया है। अनुष्टुप छंद का मतलब क्या है? हर श्लोक में, हर लाइन में 8 अक्षर होंगे, और ऐसी 4 लाइनें होंगी। और हम जब उच्चारण करेंगे श्लोक को, श्लोक उच्चारण करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। भगवत गीता में 645 श्लोक अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, और
55 श्लोक त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। अनुष्टुप छंद का मतलब क्या है कि हर लाइन के अंदर 8 अक्षर होंगे, उनको मिला के एक लाइन बनेगी, उनको एक साथ उच्चारण करना है, श्लोक की एक लाइन, फिर दूसरी लाइन में 8, ऐसे करके 4 लाइनें जब होती हैं और हर लाइन में 8 शब्द होते हैं, 8 अक्षर होते हैं, इसको बोलते हैं अनुष्टुप छंद। यानी 32 शब्द होते हैं एक श्लोक में। और 30, तो इसमें मैक्सिमम श्लोक जो है आप देखेंगे, उसमें काउंट भी करेंगे ना, उसमें आधा वर्ड, आधा अक्षर काउंट नहीं करना है, पूरा अक्षर काउंट करना है। तो 32 अक्षर होंगे। ऐसा ही एक होता है त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद का मतलब क्या है कि एक लाइन में 11 अक्षर होंगे, 11 अक्षर होंगे। जैसे 15वें अध्याय का आप दूसरा श्लोक देखेंगे, उसमें 11, 15वें अध्याय में त्रिष्टुप वाले छंद आएंगे, मतलब एक लाइन में 11 अक्षर, तो 44 अक्षर होंगे। उस श्लोक का उच्चारण दूसरे तरीके से किया जाएगा और अनुष्टुप वालों का उच्चारण अलग तरीके से किया जाएगा। तो ये उच्चारण में हेल्प करने के लिए, जब भी आप कोई श्लोक पढ़ें भगवत गीता का, आपके मन में ये डाउट आएगा इसको उच्चारण कैसे करें, तो सिंपल सा तरीका है, पहले ये पता लगाइए वो अनुष्टुप है या त्रिष्टुप है। अनुष्टुप मतलब एक लाइन में 8 शब्द, 8 अक्षर, अक्षर शब्द नहीं अक्षर, आधे अक्षर को काउंट नहीं करते। अगर 8 अक्षर आ रहे हैं तो 8 अक्षरों को एक साथ ले लीजिए और उसका उच्चारण कीजिए। और अगर वो त्रिष्टुप स्टाइल में है, त्रिष्टुप, तो एक लाइन में 11 अक्षर काउंट कर लीजिए। वो एक पहला लाइन, दूसरे लाइन में 11 अक्षर, तीसरे लाइन में 11, चौथे में 11, तो कितने हो गए 44। ये कितने हो गए 32। कभी कभी हो सकता है कि 8 की जगह 9 शब्द हो जाएं और 11 की जगह 12 हो जाएं, तो वो कैसे करेंगे हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये उच्चारण के लिए समझना है आपको। इसको आप देखिएगा कोई भी श्लोक उठा के 8 अक्षर, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये जो महात्म्य है ये है शंकराचार्य जी का। तो हम मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ये श्लोक सबको याद करने हैं, 7 श्लोक हैं महात्म्य पे। पहले आप सुनिएगा, जिनके बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है वो वीडियो ऑन मत, ऑडियो ऑन मत कीजिएगा। जिनके डिस्टरबेंस नहीं है वो ऑडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, म्यूट अनम्यूट चलेगा, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप उच्चारण करेंगे। ये पहला वर्ष है गीता महात्म्य का। पहला वर्ष जो है, जस्ट अ मिनट, इस पीपीटी में पहला वर्ष क्लियर नहीं है, मैं दूसरा पीपीटी खोलता हूँ, उसमें फर्स्ट वर्ष क्लियर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप श्लोक देख रहे हैं, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। तो एक बार मैं सारे श्लोक उच्चारण करवाऊंगा आपसे और उसके बाद हम एक एक श्लोक पे डिस्कस करेंगे। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव शन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च।
मलिने मोचनं पुंसाम् मलिनेमोचनं मलिनेमोचनं पुंसां पुंसां जलं स्नानं दिने दिने। जलं जलस्नानं स्नानं दिने 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 सकृद्गीतामृतं स्नानम् सकृद्गीतामृतं स्नानं सकृत्स्नानं संसारमलनाशनम्। संसारमलनाशनं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्य गीता गीता सुगीता कर्तव्या कर्तव्या किमन्य शास्त्रविस्तरै। किमन्ये शास्त्रविस्तरैः शास्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य या स्वयं स्वयं पद्मनाभस्य पद्मनाभस्य मुखपद्माविनिश्रिता। मुखपद्माभिः विनिश्चिता नेक्स्ट, भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं सर्वस्य विष्णु वक्त्रा दिनेशितम। विष्णुवक्त्राग्निस्थितं विष्णुभक्तिं गीता गंगोदकं पीत्वा गीतागौतमं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म न पुनर्जन्म विद्यते। विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो दोग्धा गोपालनंदनः। दुग्धा गोपालनन्दना गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता पादो पार्थवस्त्र सुधीर्भोक्ता सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। दुग्धं गीतामृतं गीतामृतं महत्। महत् अच्छा, ये हमारी टीम के लिए मैसेज है कि इसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उसको ठीक किया जाए। जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं इसको देखें, ये सुधीर भोक्ता है, इस पर रह नहीं आया। ऐसी बहुत सारी चीजें, इसको कंफर्म किया जाए, उसके बाद पीपीटी में डाला जाए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं एकं शास्त्रं शास्त्रं देवकी देवकी पुत्रगीतम् पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवा देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मापयेकतस्य देवस्य सेवा। तो ये 7 श्लोक हैं गीता के, ठीक है ना। ये मैंने आपको रिसाइट करवाया है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोर्ट से कि वो सबको म्यूट किए कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अर्थ पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो श्लोक है, बताया गया गीता शास्त्रम इदम पुण्यम ये पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता जो है वो दिव्य साहित्य है। तो व्हाई नॉट टू डू सम एक्टिविटी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रीडिंग करवाना चाहता हूँ इसका अर्थ। तो जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगे उनको मौका मिलेगा, सभी को इसका अर्थ, उनको अनम्यूट करके उनको बोला जाए। यस। ओके, यस प्रभु। नटवर प्रभु, फिर देना आयुष्य माता। तो एक एक श्लोक, एक एक श्लोक का अनुवाद। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप म्यूट कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए। हम में से कितने साधकों को भय और चिंता सताती है? ऑनेस्ट स्पीकिंग, हम में से कितने साधकों को भय और चिंता सताती है? यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा हम में से कितने भक्तों को,
क्योंकि भक्त को चिंता नहीं सताती है। प्रभुपाद जी, भक्त को स्पिरिचुअल चिंता सताती है, पर हम लोगों को, हम में से कितने साधकों को भौतिक चिंता सताती है। तो देखिए कितने लोगों के हाथ खड़े हो गए। लगभग 13 हाथ खड़े हैं। तो आप सब चाहते हैं अपनी चिंताओं को और अपने भय को दूर करना, उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन होता नहीं है। भौतिक भा गीता के अलावा जो प्रयास है वो तो वैसे भी नहीं होंगे सक्सेसफुल। गीता वाले प्रयास क्यों नहीं सक्सेसफुल होते? प्रभु जी, मैं तो रोज गीता पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, फिर भी जो है मेरे को भय लगता है। क्यों? क्योंकि ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उपदेशों का पालन करता है। दो चीजें। अगर हम चाहते हैं भय और चिंताओं से मुक्त होना, तो पहला क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान पूर्वक इसको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैंने बताया था ध्यान पूर्वक श्रवण। श्रवण करते समय पूरा फोकस श्रवण पे, हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, माइंड सेट श्रवण पे होना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, क्लास के बाद उस पर मनन करना चाहिए। इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक श्रवण। आप श्रवण के साथ कुछ पैरेलल काम करेंगे ना, तो वो ध्यान पूर्वक श्रवण हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा मन बना ही ऐसे है कि हम एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए आप गीता क्लास सुनते सुनते अगर कुकिंग कर रहे हैं, तो दोनों में से एक ही चीज होगी, उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी तक हम भय और चिंताओं से मुक्त क्यों नहीं हो पाए? एक कारण ये होगा कि हमने ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं किया। पहला कारण। अगर हमें लगता है कि हमने ध्यानपूर्वक श्रवण किया, यदि आपको लगता है या मुझे लगता है कि मैंने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है, तो हो सकता है दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। वो क्या है? अप्लाई नहीं किया हो। हम गीता केवल पढ़ रहे हैं लेकिन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो भी भय और शोक से मुक्त नहीं होंगे, है ना? तो इसलिए जो है इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें। अगर हम चाहते हैं भय और शोक से मुक्त होना, मतलब भक्त जो है वो अभयम होता है। प्रभुपाद जी का नाम था अभय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। रियली में अगर कोई भक्त है तो उसको डर नहीं लगता। हाँ, एक डर लगता है, वैष्णव अपराध का। वो अलग मैटर है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है? तो इसलिए ध्यान पूर्वक और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, आप जो क्लास में सुनेंगे डेली, कोई एक पॉइंट आप निकालिए। बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे लेकिन कोई भी एक पॉइंट, क्योंकि एक एक से ज्यादा पॉइंट हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक पॉइंट आपको डेली क्लास में जो भी अच्छा लगे, उसको नोट डाउन कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। एक सप्ताह, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, आपको देखिए कैसे परिवर्तन नजर आएगा। ठीक है, फिर हम अगले श्लोक पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में अनम्यूट किया जाए। बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माता जी। तो यहाँ पर बताया गया क्या? हम्म यहाँ पर रिजल्ट क्या है, पहले उसको देखते हैं। कलयुग में हम रिजल्ट पहले देखते हैं, क्या रिजल्ट मिलेगा। पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम में से कितने साधक हैं जिनको पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है? किस रूप में आते हैं प्रभु जी पूर्व कर्मों का परिणाम? कोई बीमारी के रूप में, मेंटल या फिजिकल रूप से। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करेगा क्योंकि हमने बुरा व्यवहार किया होगा। मतलब अगर हमने किसी के साथ दुष्कर्म किया है या दुष्कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसका फल हमको भुगतना पड़ता है कि नहीं? इससे सहमत हैं आप लोग? इसलिए लोग क्या करते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं। शायद ज्योतिष के पास जाएंगे तो कुछ लाभ मिलेगा, है ना? वो हमको बचा लेंगे, वो कुछ उपाय दे देंगे जिससे हमारे को हेल्प मिल जाए, इसमें लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। हम में से कितने लोग गए ज्योतिष के पास?
1 2 3 4। अब ज्योतिष के पास जाना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? कौन बताएंगे? इसका कारण है यहाँ पर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े अगर ये हो जाए। क्या? निष्ठा और गंभीरता। निष्ठा और गंभीरता। निष्ठा और गंभीरता का मतलब क्या है? कि मेरे को डेली क्लास सुननी है, कुछ भी हो जाए। कभी इमरजेंसी होगी अलग चीज है, आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं, इस टाइम पे नहीं सुन पाए। और मेरे को प्रॉपर नॉर्म्स के साथ क्लास में आना है, प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ सही समय पे आना है, वीडियो ऑन करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाना है। ठीक है ना? और गंभीरता। गंभीरता का मतलब है सीरियसली। जैसा कि हम अपने टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, क्या उतने गंभीरता से हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं? हाथ खड़ा कीजिए अगर कोई पढ़ता है तो। जितना आपने एफर्ट लगाया होगा आईआईटी एंड एम्स या एमबीबीएस, मेडिकल इंजीनियरिंग, या जो भी सीए एग्जाम में, उतना एफर्ट क्या आपने कभी भगवत गीता पढ़ने में लगाया? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग बोलते हैं कि हमने लगाया? उसको बोलते हैं निष्ठा और गंभीरता। नियमित अध्ययन हो भगवत गीता का, नियमित सुने, क्लास रूल बना लेना चाहिए कि इस क्लास में आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। पहले से ये स्लॉट बुक है। आप समझ पा रहे हैं? तो जब तक निष्ठा और गंभीरता नहीं होगी, और सुनते समय भी गंभीर रहना है, ऐसा नहीं कि प्रवचन चल रहा है और मेरा ध्यान कहीं और है, साथ साथ में कहीं और से भी बातचीत चल रही है, मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज पढ़े जा रहे हैं, है ना, या फिर कुछ रिप्लाई किए जा रहे हैं, कुछ वीडियो भी चल रहा है, कुछ नहीं। फोकस। ठीक है? अब हम अगला पे आते हैं, थर्ड। पढ़िए। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यदि कोई भागवत गीता को ये मनुष्य जल में। स्लाइड विजिबल नहीं है प्रभु जी को। ओके, विजिबल नहीं है अब। भी नहीं है। मालिनी मोचनम वाला दिख रहा है आपको? विजिबल है प्रभु जी। ओके, आपके कुछ इशू होगा प्रभु, आप चेक कीजिए। मनुष्य जल में विजिबल। स्नान मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। थैंक यू प्रभु, आप म्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। काम, क्रोध, मद, इसको बोला गया मल। तो हम डेली स्नान करते हैं, शरीर को स्वच्छ, हम शरीर को पहुंचते हैं, गंदगी हटाते हैं, स्नान करते हैं। हम्म। जो ब्राह्मण होता है, कट्टर ब्राह्मण है, वो दिन में 3 बार स्नान करेगा कम से कम। तो स्नान करते हैं शरीर की गंदगी साफ करने के लिए। आप गए होंगे, और भगवत गीता को यहाँ पर गंगा से तुलना किया गया है। तो एक बार भी कोई गंगा में डुबकी लगाता है तो क्या होता है? उसके पुराने पूर्व किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से गीता को कोई एक बार भी, उसमें एक शिक्षा को भी जीवन में लागू करता है तो क्या होता है? भगवत गीता की शिक्षा को लागू करने से काम, क्रोध, मोह, मद, ईर्ष्या, इनका जो मलिनता है वो खत्म हो जाता है। हम में से कितने साधक हैं जिनको काम, काम वासना, लस्ट, क्रोध, ईर्ष्या, मोह,
परेशान करता है? सभी को, काफी लोग, काफी साधकों को। आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभु जी, हम तो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक अप्लाई नहीं किया। इसमें भी सेम एप्लीकेशन प्रिंसिपल आ रहे हैं। एक बार भी गीत पवित्र भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान कर ले भौतिक जीवन की मलिनता से, मतलब एक बार भी उसको पढ़ के अप्लाई कर ले। एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई तब होगा जब हम ध्यान से क्लास सुनेंगे और एक पॉइंट निकालेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, कई साधक होते हैं, बोलते हैं हम क्या क्या पढ़ें, गीता पढ़ें, ये पुस्तक पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, क्या क्या पढ़ें। हमारे पास टाइम नहीं है। हम जॉब भी करते हैं, हमारे आपके पास तो टाइम है प्रभु जी, आप तो ब्रह्मचारी हैं, है ना। बाकी हमारे पास टाइम नहीं है, घर गृहस्थी का भी काम करना पड़ता है, तो कैसे करें, है ना। यहाँ पर ये बताया गया कि और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास समय कम है, ज्यादा समय नहीं है, और आप कंफ्यूज हैं क्या क्या पढ़ें, सबको एक तरफ कर दो, भगवत गीता एक तरफ, है ना। ये गीता क्या है? सार है, भगवान के मुख से निकली है, सारी शिक्षा इस गीता में है। तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान पूर्वक और मनोयोग से श्रवण और पठन करना चाहिए। ध्यान पूर्वक आप जानते हैं, एक बार में एक ही कार्य करना, श्रवण करते समय श्रवण ही करना। और मनोयोग का मतलब क्या है? मन को लगाना। मन भागेगा क्लास के समय, चिंता होगा, ये किचन कुकिंग करना है, ये करना है, वो करना है, मन को वापस लगाना है। मन वहीं रहेगा जितना, उतना हम इससे बेनिफिट उठा पाएंगे। इसको बोलते हैं ध्यान पूर्वक और मनोयोग पूर्वक श्रवण। तो केवल कोई गीता पढ़ ले तो उसको जो है और कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है ना। हाँ, समझ गए? ये पर्याप्त है, इसको पढ़ ले, क्योंकि इसको बोला गया सार। जैसे दूध है, उसका सार क्या है? उस दूध का सार होता है क्या? क्रीम, है ना, उसके अंदर जो फैट होता है। तो वैसे ही ग्रंथों का सार क्या है? भगवत गीता। इसके सो गीता उपनिषद भी बोला गया है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। और भी जो, हाँ, जो गंगा जो जल पीता है, आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, कोई भी एक पढ़ लीजिए, अगला कोई और पढ़ सकते हैं। यस। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसमें भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता हरे कृष्ण। हम्म। तो यहाँ बताया गया कि जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। हम्म, तो जो भगवत गीता का अमृत पान करते हो, गंगा भगवान के चरण से निकलती है, गीता भगवान के मुख से निकलती है, दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भगवत गीता की पवित्र करने की शक्ति गंगा के पवित्र करने की शक्ति से ज्यादा पावरफुल है। गंगा हो सकता है सब लोग ना जा पाए, है ना, पर गीता कोई भी पढ़ेगा वहीं उसको लाभ मिलेगा, गंगा इसमें स्नान करने से भी ज्यादा। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है? आप गंगा जाएंगे, दूर जाएंगे गंगा में स्नान करने के लिए, आप जा नहीं सकते हैं, कोई अगर जा नहीं सकता है तो उसके लिए बेस्ट क्या है? गंगा का अपना महिमा है, हम गंगा की महिमा को कम नहीं बोल रहे हैं, उसका महिमा अपनी जगह है। पर चूंकि अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि गीता भगवान के मुख से निकली, गंगा भगवान के चरणों से निकली है, भगवान एब्सोल्यूट है ना, दोनों का इंपॉर्टेंस है, लेकिन दोनों में से जो गीता निकली है उसकी पावन पवित्र करने की शक्ति ज्यादा है। गीता इज मोर प्यूरिफाइंग देन गंगा।
तो सबसे प्यूरिफाइंग चीज हमारे पास में है, हमारे घर में है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? कैसा लगा आपको सुन के? अच्छा लगा तो आप लोग हरी बोल बोल सकते हैं एक बार। हरि बोल। हरि बोल। ये हरि बोल। ये हरी बोल थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा वीक हरी बोल था। हरी बोल प्रभु जी, हरी बोल, है ना? कोई बात नहीं, अगली बार और उत्साह से बोल दीजिएगा। तो ये सिंपल चीज नहीं है। आप सोचिए, आप व्यक्ति अपने आप को प्यूरिफाई करने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता। गंगा का स्नान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कुछ नहीं करना। क्या करना है? गीता, एक बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, संन्यास होने वाला है उनका, वो बोलते हैं, बोल रहे थे, बोले एक ब्रह्मचारी को कुछ नहीं चाहिए, एक गीता, एक माला, हरे कृष्ण जप करने के लिए माला, चैंटिंग बीड, और भगवत गीता, बस, डेट्स ऑल। वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। केवल दो चीज चाहिए, जप करने के लिए माला, अध्ययन करने के लिए गीता, दैट्स ऑल। वो ये बता रहे थे कि इतना यूजफुल है, इतना इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड है गीता और ये। ठीक है, अब छठा श्लोक कौन पढ़ेंगे? कोई और पढ़ना चाहता है तो, अदरवाइज नटवर प्रभु। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले हैं। गाय का दूध पिया होगा। हम्म, तो बताया गया है कि सारे अगर उपनिषदों को गाय मान लिया जाए, है ना, तो गाय का जो सार होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है दूध। प्रोपा जी बोलते थे कि गाय का दूध जो है वो ब्रेन टिश्यूज को नरिश करता है, जिससे हम स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझ सकते हैं। आप समझ गए? तो आप सोचिए, दूध कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हम्म, और आध्यात्मिक विकास के लिए। तो आप सोचिए, वही अगर उपनिषदों को गाय से तुलना की जाए, और गाय का दूध मतलब सार, तो उपनिषदों का सार क्या है? गीता। यानी गाय का दूध क्या है? गीता से तुलना किया गया है। बछड़ा कौन है? अब दूध तो गाय से देगी नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ बछड़ा होना चाहिए। बछड़ा कौन है? अर्जुन। और दूध निकालने, आपने निकाला होगा दूध गाय का, कैसे निकालते हैं? कोई निकालने वाला होता है, तो वो कौन है? भगवान कृष्ण। और बछड़ा तो कम ही पीता है दूध, ज्यादा दूध कौन पीता है? जो बाकी सब जो विद्वान जन हैं, या मतलब जो कस्टमर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन यहाँ पर हम जो विद्वान हैं, साधक हैं, उनके लिए। तब सोचिए, दूध को वेस्ट नहीं कर सकते। गाय का दूध इतना महंगा मिलता है आजकल, इतना पावरफुल भी होता है। तो गीता क्या है? सार है। गाय का सार है दूध, उपनिषदों का सार है गीता, एसेंस। यानी गीता पढ़ लिया, आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगा उपनिषदों का। नेक्स्ट, लास्ट जो पढ़ना चाहेंगे। हम्म। आज आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म की तथा एक वर्त के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवत गीता की सेवा।
भगवान की सेवा की। बहुत बहुत धन्यवाद धरती माता जी। तो ये हमने पढ़ा। अभी सब लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है प्रभु जी, 33 करोड़ देवी देवता है, किस किस की पूजा करें? एक बता दो कोई। इतनी पुस्तक है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, एक किताब बता दो, टाइम नहीं है। हम्म। जीवन का लक्ष्य क्या है? एक लक्ष्य बताइए। माता पिता की सेवा भी है, ये भी है, एक लक्ष्य। यहाँ हमारे ये सब इसका उत्तर इस श्लोक में मिल रहा है। हमारा क्या है? एक पुस्तक कौन सी पढ़नी है? गीता। ठीक है ना? एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जिनकी पूजा करनी है, 33 करोड़ को साइड में रखते हुए। 33 करोड़ के लिए 33 करोड़ तरह की विधियां होंगी। इतना समय है हमारे पास? नहीं। एक व्यक्ति बता दो, 100 सुनार की, एक लोहार की। वो कौन है? कृष्ण की पूजा। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, दैट्स ऑल। तीसरा क्या है? एक मंत्र बता दो। महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, कौन कौन से मंत्र जपे प्रभु जी? एक मंत्र बता दीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र। दैट्स ऑल, फिनिश। और सबसे लास्ट में क्या है? एक कार्य बता दीजिए, एक ऑक्यूपेशन बता दीजिए। कई लोग पूछते हैं, "बोलो, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है?" मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान की भक्ति करना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आश्रम कोई भी हो सकता है। लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति, दैट्स ऑल। कृष्ण की पूजा। तो ये जो है, देखिए कितना स्पष्ट क्लियर है। एक चीज क्लियर है, इस प्रकार से बताया गया है। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण की सेवा। मंत्र कौन सा जपना है? हरे कृष्ण महामंत्र। किताब कौन सी पढ़नी है? भगवत गीता। हम्म, किसकी पूजा करूं? कृष्ण की। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। तो ये बताया गया है। ठीक है। तो वैसे तो ये गीता महात्म्य जो मैंने आपको बताया, ये शंकराचार्य जी का है। जब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे तो चैप्टर वाइज भी गीता महात्म्य है, हर चैप्टर का। तो वो जब चैप्टर शुरू करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो मैंने अभी डिस्कस किया, मैं कंक्लूड कर देता हूँ। फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे टीम जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगी। या तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो टीम पूछेगी। दोनों में से कोई एक जो आपको पसंद हो। ठीक है। और उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि एक माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का। तो मैंने स्टार्ट किया था क्लासरूम्स के नॉर्म्स बता के। क्लासरूम के कुछ नॉर्म्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे। जैसे वीडियो ऑन करना, टाइम पे आना, 10 मिनट में मीटिंग लॉक हो जाएगा। अगर आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद हम रिमूव कर देंगे। आप ऑडियो उस पर सुनिएगा यूट्यूब पे। ठीक है ना? ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारे नॉर्म्स बताए थे। फिर मैंने बताया था कि भगवत गीता जो है, गीता क्या है मैंने आपको बताया था। गीता भगवान के शरीर से अभिन्न है, गीता भगवान की वाणी है, श्रुति है, स्मृति है, इत्यादि। फिर गीता महात्म्य समझना क्यों जरूरी है, मैंने यहाँ ये भी बताया था आप लोगों को। महात्म्य, किसी चीज का महात्म्य हम समझते हैं, इंपॉर्टेंस समझते हैं, उस चीज को और अच्छे से गहराई से हम कर पाते हैं, अच्छे से डिटेल में। मैंने आपको स्टोरी बताई थी उदाहरण देके ना, स्पिरिचुअल रिलीजन विदाउट फिलोसफी, फिलोसफी विदाउट रिलीजन। और उसके बाद मैंने आपको जो है तुलना किया, गीता भगवान के शरीर से अभिन्न है। फिर मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि गीता और भगवत गीता और भगवान के अभिन्न अभिन्न होने पे एक स्टोरी सुनाई थी। फिर मैंने आपको गीता के जो श्लोक है शंकराचार्य जी के, उस पर हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन था। ठीक है ना? हरे कृष्ण। तो आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारे टीम जो है आपसे प्रश्न पूछेगी। ठीक है। तो आपका कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे जो भक्त हैं वो आपसे, क्या आप श्रुति स्मृति का मीनिंग एक बार फिर दे समझा सकते हैं? देखिए, श्रुति का मतलब होता है
तीन चीजें होती हैं। वैदिक शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है न्याय। श्रुति, स्मृति, न्याय, ठीक है ना। सारा वैदिक स्क्रिप्चर्स इन तीनों में डिवाइडेड है। श्रुति का मतलब है जो सुना गया है, स्मृति का मतलब है जो याद रखा गया है, समझ गए आप। श्रुति का मतलब है सुनना, स्मृति का मतलब है याद रखना, ठीक है। श्रुति मतलब भगवान के डायरेक्ट शब्द, जैसे वेद, ऋग्वेद, यजुर, सामवेद, अथर्ववेद, हम्म, उपनिषद, ये सब किस में आता है? श्रुति में आता है। जो डायरेक्ट शब्द हैं भगवान के, उनमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं श्रुति। तो भगवत गीता चूंकि भगवान ने डायरेक्ट बोली है अपने मुख से, उसको श्रुति बोलते हैं। स्मृति का मतलब है जिसको याद, जिसे याद किया जाता है। तो ये जो है श्रुति की तुलना में थोड़ा कम अधिक आधिकारिक होता है। मतलब श्रुति और स्मृति में श्रुति की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट शब्द है। स्मृति जो है वो डायरेक्ट शब्द नहीं है भगवान के, ये ऋषि मुनियों द्वारा जो है कुछ कथाओं कथाओं के माध्यम से वही श्रुति के जो सिद्धांत हैं वो स्मृति में कथाओं के माध्यम से बताए गए हैं। मतलब ऋषि मुनियों ने अपने शब्दों में लिखा है। इसमें क्या क्या आएंगे? इसमें आएंगे जैसे महाभारत है, रामायण है, इत्यादि। आप समझ गए। तो ये स्मृति क्यों है भगवत गीता? क्योंकि भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है जो खुद स्मृति है, इसलिए भगवत गीता स्मृति भी है, जिसको वेद व्यास जी ने वही सिद्धांत बताए हैं महाभारत में जो वेद में है, पर कथाओं के माध्यम से। समझ गए आप। दूसरा प्रश्न है हरे कृष्णा, श्रुति और स्मृति एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हो गया। गीता और भगवत गीता अलग अलग है? नहीं। श्रीमद् भगवत गीता, श्री का मतलब होता है ऑपुलेंस, है ना, सुंदर और ऑपुलेंट, इसको बोलते हैं श्रीमद्। भगवत मतलब भगवान के द्वारा बोला गया, गीता मतलब गीत। तो गीता और भगवत गीता एक ही है, ठीक है। जो आप में से जो भक्त फर्स्ट टाइम आए हैं वो अपना नंबर भेज सकते हैं। हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर, रिया माता जी हैं, अंकिता माता जी हैं, ये हमारा पूरा टीम है, ठीक है ना। तो इनको आप भेज सकते हैं, वो आपको जोड़ देंगे ग्रुप में। आपने चार प्रकार के स्रोत बताए थे, श्रोता बताए थे। कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने श्रोता नहीं बताए थे चार प्रकार के, मैंने बताए थे श्रवण। पहला है अवज्ञापूर्ण श्रवण, नेग्लेक्टफुल हियरिंग। दूसरा मैंने बताया था दिखावटी श्रवण। तीसरा मैंने बताया था सेलेक्टिव हियरिंग, किसी पर्टिकुलर स्पीकर को ही सुनना, बाकी सबको ना सुनना। चौथा मैंने बताया था मनोयोग, ध्यान पूर्वक श्रवण। फिर पांचवा मैंने बताया था अवज्ञापूर्ण श्रवण, मतलब जिसमें मन और हृदय लगता है, जिसपे हम ये विचार करते हैं कि मेरे जीवन में स्किल इसमें क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में उतारने के लिए। जब तक हम अनुभव पूर्वक श्रवण नहीं करेंगे हृदय और मन के साथ, तब तक जो है वो जीवन में हम उतार ही नहीं सकते, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारा क्विज होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आगे चाहता हूँ। हरे कृष्ण। बाकी जो हमारी टीम इसको कंटिन्यू करेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल्याणी माता जी, आप हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही? यस। तो हरे कृष्णा, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भागवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में आता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरि बोल। इस नेटवर्क अनाई प्रभु जी। भीष्म पर्व। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सब लोग एक बार हरि बोल बोलेंगे प्रभु जी के लिए।
हरि बोल। प्रभु जी ने हमें श्रवण के टाइप बताए थे, तो आप में से कोई बताएगा? प्रभु जी ने कई श्रवण के टाइप। हरे कृष्णा। आयुषी माता जी। कृष्ण माता जी, प्रभु जी ने 5 बताए थे। अवज्ञापूर्ण श्रवण, सेलेक्टिव श्रवण, दिखावटी श्रवण, ध्यान से एक बताया था, उसका प्रॉपरली मुझे नहीं पता, एंड अनुभव पूर्वक श्रवण। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी। अनुभव पूर्ण श्रवण क्या होता है? कोई और? हरे कृष्णा। धरती माता जी। जिसमें ध्यान से सुने और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो और उसके बाद उसका मनन भी हो। हरे कृष्णा माता जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा माता जी, अब आई आवाज? हाँ जी माता जी। जिसमें ध्यान से भी श्रवण करे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो और फिर उसका मनन भी करे क्लास के बाद और नोट्स भी बनाए। हरि बोल। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच धरती माता जी। और प्रभु जी ने हमें बताया था कि भगवत गीता इज इनडिफरेंट फ्रॉम बॉडी ऑफ भगवान श्री कृष्ण। उनके शरीर से भगवत गीता अलग नहीं है। तो भगवान के हाथ जो हैं वो कौन से चैप्टर में आते हैं? हरे कृष्णा। जय शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय शंकर प्रभु जी। प्रभु जी 10वें अध्याय में आते हैं। केवल 10वें में प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, 6 to 10 श्लोक जो हैं उनमें आते हैं। प्रभु जी हाथ कितने हैं भगवान के? हरे कृष्णा। कोई और बताना चाहेगा? सॉरी प्रभु जी, आपका आंसर गलत है। हिब्रिस नेटवर्क का नहीं प्रभु जी। सिक्स to 15। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। तो स्पिरिचुअल क्या होता है? हरे कृष्णा। आयुषी माता जी अगेन। कैसे? आध्यात्मिक ज्ञान के साथ किसी कार्य को करना। प्रभु जी ने किस तरीके से बताया था माता जी? स्पिरिचुअल को उन्होंने उसका एक तरीके से संधि विच्छेद किया था। मीन्स प्रभु जी ने तो ये बताया था, एक तो ये बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ कार्य करना है, रिचुअल बताया था कि ऐसे कार्य कर लेना, कुछ भी स्टोरी बताया था उसका, एक भक्त का स्टोरी बताया था, वो शू स्टोर वाला। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरि हरि बोल। थैंक यू। स्पिरिट बिहाइंड रिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान के साथ हम जब कार्य करते हैं, अदरवाइज वो रिचुअल बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो एक जो हम गीता महात्म्य के श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें से एक श्लोक में आया था कि किस प्रकार से हम भगवत गीता को पढ़ें जिससे कि हमारे पिछले जन्मों के जो पाप कर्म के फल हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उनका फल हमें नहीं मिलेगा। हरे कृष्णा। अगेन आयुषी माता जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, पर अंजलि माता जी ने फर्स्ट टाइम उठाया, तो अंजलि माता जी को हम पहले पूछेंगे। हरे कृष्णा अंजलि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, निष्ठा और गंभीरता के साथ अगर हम पढ़े। हरी 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 बोल। थैंक यू सो मच माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीपाद आदि शंकराचार्य ने गीता महात्म्य पे कितने श्लोक दिए हैं?
हरे कृष्णा। आयुषी माता जी अगेन। 7 श्लोक। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। हरी 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 बोल। ओके, भक्त को कौन सी चिंता सताती है? आयुषी माता जी रॉकिंग टुडे। ओके, स्वरूप माता जी। माता जी ने फर्स्ट टाइम वैष्णव का। वैष्णव हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरी हरी बोल और स्वरूप माता जी। एक साधक को क्या परेशानी होती है? साधक को भय और चिंता से कैसे साधक दूर हो सकता है? हरे कृष्णा। आयुषी माता जी। गीता का ध्यान पूर्वक श्रवण करके। ध्यान पूर्वक में भी प्रभु जी ने बताया था कि प्रॉपर्टी नोट्स बना के श्रवण करना और उसको एक पॉइंट लेके वीकली उसको अप्लाई करने का प्रयास करना। हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। श्रवण करके और उसको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करके हम अपने भय और शोक से दूर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच आयुषी माता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे उपनिषदों का सार क्या है? ओके, तो अंजलि माता जी से पूछेंगे। श्रीमद् भागवत गीता। हरी बोल, ऑब्वियस आंसर। थैंक यू सो मच। तो शिव जी ने पार्वती को गीता महात्म्य बताया, वो कौन से पुराण में आता है? कोई और भी? ओके, जय शंकर प्रभु। शिव पुराण। नो प्रभु जी। आपने अच्छा प्रयास किया, कोई और बताएगा? ओके, स्वरूप माता। सुप्रभा। ओके, सॉरी मैंने आपका गलत। पद्म पुराण। हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी, बिल्कुल सही आंसर आपका है। ओके। गीता क्या है? ओके, आयुषी माता जी आज विनर हैं, पर कोई और बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भूमि माता जी, फर्स्ट टाइम माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गीता श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। हाँ जी, हरी बोल। थैंक यू सो मच माता जी। भगवान के मुख से निकली वाणी है तो भगवान का गीत है गीता। तो गीता को प्रभु जी ने कौन सी नदी से कंपेयर करके बताया था कि उनसे भी ज्यादा प्यूरिफाइंग है? हरे कृष्ण। विशु माता जी, आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। भूमि माता जी। ओके, उनका हैंड रेज हो गया। अंजलि माता जी। गंगा मैया से। और क्यों माता जी? हरे कृष्ण। ओके, गंगा गंगा नदी से क्यों गीता को ज्यादा प्यूरिफाइंग बताया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि हरे कृष्ण। गंगा के मतलब गंगा के पास अपन जा नहीं सकते, लेकिन है ना भगवत गीता तो सबके घर में होती है। तो मतलब प्यूरिफाई मतलब उससे अपन कुछ भी पढ़े या मनन करे तो उससे ज्यादा अपन को प्यूरिफाई मिलता है। कुछ और भी बताया था माता जी प्रभु जी ने, एक रीजन और बताया था। हाँ, और है ना जैसे कृष्ण के चरण से गंगा निकली, मुख से है ना गीता की निकलती है।
हाँ जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरी हरी बोल। तो आज का क्विज में आयुषी माता जी सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं, तो एक बार हम आयुषी माता जी के लिए हरी बोल बोलेंगे। हरी बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी फॉर कंडक्टिंग। तो अब हम एक राउंड चैंटिंग करेंगे जिसमें हम क्लास कंडक्ट करेंगे। तो आप सब अपने अपने बीट बैग्स जो है अ, ला सकते हैं ताकि हम जब करें, और सब अपने वीडियोस और माइक भी ऑन कर सकते। ठीक है, तो हम बोलते हैं, हाँ, पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, फिर हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सारी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम कल इसी टाइम पे क्लास करेंगे 6 o'clock। कृपा सिंधु मुझे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की